बोलने नहीं दिया जा रहा, बोलने दिया जाता तो फिर बोल बंद ना होता। हुकूमत छोड़ दे, हाथ खड़ी कर दे कि भाई हम हुकूमत नहीं, हुकूमत कोई और है, हुकूमत साइड पे हट जाए, फिर हम उनसे सवाल कर लेंगे। ये तो लोगों की हिम्मत है कि वो बोल रहे हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जब कैंपेन शुरू हुई तो लोग सुअर के मुजस्मे उठा के निकले, उन्होंने कहा इसकी शक्ल सुअर से मिलती है, क्या वो उसको तुम देगा? नाज़रीन, सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। बोल न्यूज़ के अंदर हम खड़े हैं और बोल न्यूज़ को भी बंद कर दिया गया है, यानी बोल भी पाकिस्तान में बोल नहीं सकता, अपनी बात सामने नहीं रख सकता। इनका स्टाफ यहाँ पर मौजूद है, फ्री बैठे हुए हैं और एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि आखिर वजह क्या थी। आमिर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। आमिर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, बोल न्यूज़ बंद कर दिया गया लेकिन ऑफिस टाइमिंग पर आप सारे यहाँ पर मौजूद हैं। तो ऑब्वियसली जर्नलिस्ट तो हम तो राउंड द क्लॉक काम करते हैं और हमारे ऑपरेशन चल रहे हैं, लोग मौजूद हैं, ख़बरें आ रही हैं, सोशल मीडिया पे बोल चल रहा है। केबल पे बंद कर दिया गया है कल, एक इंतहाई भांडी किस्म की लॉजिक के ऊपर, रीज़न के ऊपर। और मैं आपको बताऊं सोहराब, हमें ये कोई ना सिखाए कि सहाफ़त कैसे करनी है। नहीं, लॉजिक क्या दिया गया वैसे? लॉजिक को कोई लाइसेंस का इन्होंने एक इशू बना लिया, कोई सिक्योरिटी क्लियरेंस का इशू, एक 2017 का। हाँ, 5 साल से वो ये बोल चल रहा है। अगर 2017 में ये इशू था तो फिर पहले बंद कर देना चाहिए था। फिर 2017 के बाद से बोल क्यों चल रहा है? इसका मतलब है कि फिर जो चला रहे थे वो कनाइमस में शामिल है हमारे साथ, वो फिर शरीक जुर्म है। तो आप एक बात तो फैसला करें ना कि हम फिर 5 साल अगर इलीगल चल रहे थे, हाँ, तो फिर जिन्होंने पहले बंद नहीं किया फिर वो भी कसूरवार है हमारे साथ, फिर उनको भी बंद करें। सो ये एक टोटल स्टूपिड नॉनसेंस रीज़न है। असल वजह सिर्फ ये है कि बोल चूँकि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी और पाकिस्तान के सबसे बड़े अपोजिशन लीडर को स्पेस दे रहा है, और डेमोक्रेसी जो है वो उसका जो साइकिल है वो अपोजिशन के बगैर कंप्लीट नहीं हो सकता। यानी डेमोक्रेसी, इस मुल्क में ये कहा जा रहा है कि डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ हुकूमत है, डेमोक्रेसी का मतलब हुकूमत और अपोजिशन होता है। ये भी जो बोरिस जॉनसन के साथ हुआ बरतानिया में, अभी उसको मुस्ताफ़ी होना पड़ा। क्यों? क्योंकि वहाँ की अपोजिशन ने वज़ीर आज़म की गर्दन पर नाखून रख के उससे इस्तीफ़ा लिया। ऐसा ही ये रोल होता है अपोजिशन का। अच्छा, नहीं, एक हमने पैटर्न देखा है। इसी बोल न्यूज़ की बिल्डिंग के नीचे समीर इब्राहिम साहब के ऊपर ट्रांसजेंडर से हमला करवाया गया। जमील फारूकी साहब अपने कमरे में बैठे हुए हैं, नहीं बोल सकते, उनके साथ जिस तरह से तशद्दुद किया गया। पहले आप लोगों को डराया गया, जब डरे नहीं तो उसके बाद चैनल ही बंद कर दिया। देखिए, आज से 390 साल पहले एक शख्स था जिसका नाम था गैलीलियो, जी, जिसको गैलीलियो भी कहते हैं। हाँ, उसका जुर्म यह था कि वो साजिशें करता है। हाँ, उसका जुर्म यह था कि वो सवाल पूछता है, वो अफवाहें उड़ाता है, और उसको लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट के तौर पे उसे जेल में फेंक दिया गया। उसके मरने के 360 साल के बाद उसी चर्च ने, जिस चर्च के साथ उसका फड्डा था, क्योंकि उस ज़माने में चर्चेस जो है उनकी पावर ज़्यादा थी, तो 360 साल के बाद फिर चर्च ने एतराफ़ किया कि नहीं, हम गलत थे और गैलीलियो ठीक था। हमें इंशाल्लाह 360 साल इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। हमें लोग आज कह रहे हैं कि हम ठीक हैं। आप सोशल मीडिया पे जाके देखें, बोल के लिए ट्रेंड चल रहे हैं। बुनियाद बेसिक फड्डा क्या है? ARY न्यूज़ को बंद कर दो, बोल न्यूज़ चले, ARY के ऊपर आकर बीपर दिया गया, जिसके ऊपर कोर्ट में बहरहाल मामला चल रहे हैं। बोल के साथ बेसिक फड्डा क्या, आर्ग्यूमेंट क्या डेवलप किया जा रहा है कि क्यों चैनल्स बंद हो रहे हैं? आर्ग्यूमेंट तो जहाँ जिद होती है वहाँ कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होता। ये जिद किसकी है? बहुत सारे लोगों की जिद है, जो शख्सियात की जिद है, गवर्नमेंट की जिद है, मसला क्या है? देखिए, हमें तो फेस पे, चूंकि इस वक्त इस मुल्क में एक गवर्नमेंट मौजूद है। हाँ, कोई वैक्यूम नहीं है। ऐसा नहीं है कि इस मुल्क में कोई डिक्टेटरशिप है बजारन, या इस मुल्क में कोई वैक्यूम है और हुकूमत नाम की। हमारे सामने एक हुकूमत है। हाँ, ये पैमरा ने बंद किया है। पैमरा एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, पैमरा के पीछे हुकूमत है। सो हमें तो फेस पे नज़र आ रहा है कि इस मुल्क में एक वज़ीर आज़म है जिसका नाम शहबाज शरीफ है। हम तो उससे सवाल करेंगे, हम तो हुकूमत से सवाल करेंगे। हुकूमत को माई बाप समझा जाता है। अब हुकूमत के पीछे कौन है, कौन नहीं है, कौन करवा रहा है, कौन नहीं करवा रहा, ये हुकूमत को बताना चाहिए। फिर हुकूमत छोड़ दे, हाथ खड़ी कर दे कि भाई हम हुकूमत नहीं, हुकूमत कोई और है, हुकूमत साइड पे हट जाए, फिर हम उनसे सवाल कर लेंगे। चूंकि हुकूमत मौजूद है तो हुकूमत को जवाब देना पड़ेगा कि वो कौन लोग हैं जो ये करवा रहे हैं। क्या वो खुद कर रही है हुकूमत ये, या हुकूमत से करवाया जा रहा है? तो जो हुकूमत से करवा रहे हैं पर हुकूमत बताए कि भाई हमारा मुंह क्यों काला करवा रहे हैं, करने वाले तो ये लोग हैं। अच्छा, नहीं, ये बड़ी खौफनाक प्रेसिडेंट है। अभी सिद्दीक जान साहब भी आए हैं, आपके ब्यूरो चीफ हैं। डू यू गाइज फील सेफ वर्किंग हियर इन इस्लामाबाद एज जर्नलिस्ट? आप लोग सेफ महसूस करते हैं? देखिए, हमारे यहाँ आप अक्सर सुनते होंगे कि आर्टिकल 19 और फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। हमारे 95% जर्नलिस्ट भी नहीं जानते कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब क्या है। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं है कि आपने मुझसे सवाल किया, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं है कि आप मुझसे सवाल कर रहे हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब है कि स्टेट एक ऐसा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट पैदा करेगी
एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट जिसमें सवाल करने वाला भी झिझक महसूस ना करे और जवाब देने वाला भी झिझक महसूस ना करे। अगर मुझे हर लफ्ज बोलने से पहले 100 बार सोचना पड़े कि क्या मुझे ये लफ्ज बोलना चाहिए या नहीं, क्या मेरे इस लफ्ज पर पकड़ हो जाएगी, तो ये कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं है। ये freedom of expression हाँ, ये नहीं है। आप किसी कचरा कुंडी के बाहर लिख के लगा दें कि ये कोई बेकरी शॉप है, तो कोई उल्लू का पट्टा ही उसको मानेगा ना, कोई इंसान तो नहीं मानेगा। अब आप इसके बाहर लिख के लगा दें ये डेमोक्रेसी है, ये फ्री डेमोक्रेसी है, ये फलाना ढमकाना, तो उसको कोई नहीं मानेगा। यहाँ जो इस वक्त फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। ये तो लोगों की हिम्मत है कि वो बोल रहे हैं, ये तो लोगों का हौसला है वो बोल रहे हैं, लोगों की जुर्रत है वो बोल रहे हैं। बोलने नहीं दिया जा रहा, बोलने दिया जाता तो फिर बोल बंद ना होता। ये लोग अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं। मैं आज आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैं आपसे बात करूं, आप मुझसे पूछने के लिए आए, लेकिन माहौल ऐसा नहीं है इस वक्त। ये एक हरासमेंट का एनवायरनमेंट है। जहां हरासानी का माहौल बन जाए, हरासियत का माहौल बन जाए, वहां फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं हुआ करती है। क्या खौफनाक इन्होंने बात की है, और ये असल बात है कि अगर बोलने की आज़ादी होती तो आज बोल बंद ना होता। पाकिस्तान की सियासत किधर जा रही है, और एक मुख्तसर तजिया दे, आज एहतजाज भी हो रहा है। साफ़ी निहत्ते हैं, कोई हमारे पास गन नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, हम लोग सिर्फ सवालात पूछ सकते हैं, सिर्फ सवालात कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं। व्हाट वी कैन डू हियर इन दिस इन्वायरमेंट? देखिए सुराब, मुमकिन है मैं एक अच्छा साफ़ी नहीं हूँ, मुमकिन है आप अच्छे साफ़ी नहीं हैं, मुमकिन है मैं किसी पार्टी की साइड लेता हूँ, मुमकिन है आप किसी पार्टी की साइड लें। इसको आप सहाफ़त के अंदर तो एक बुरी चीज़ कह सकते हैं, आप इसको सहाफ़ती उसूलों के ख़िलाफ़ कह सकते हैं, लेकिन ये जुर्म नहीं है। अगर मैं किसी पार्टी के साथ हूँ, और ये गलत होगा सहाफ़ती उसूलों में, लेकिन आप मुझे इस वजह से उठा के जेल में नहीं फेंक सकते। मैं अगर आज ये कह दूँ कि मुझे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की शक्ल पसंद नहीं है, सो व्हाट, क्या करेंगे आप? अतातारड़ पर तो हंसने पर उन्होंने बंदे गिरफ्तार करवा तो नहीं होता ना। इज इट अ फैशिज्म? भाई इस तरह जमहूरियत में नहीं होता। फिर क्या है ये कौन से स्कूल ऑफ थॉट? जिस वक्त जब डेविड कैमरॉन अनपॉपुलर हुआ, तो इंडिपेंडेंट जो बरतानिया और दुनिया का सबसे मोतबर अखबार है, उसने 6 सुर्खियां लगाई, द मोस्ट वर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इन द ब्रिटिश हिस्ट्री, और उन्हीं की डेमोक्रेसी हम फॉलो करते हैं। तो मैं आज वर्स्ट कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं वर्स्ट। मैं अगर तो जुर्रत नहीं कर वर्स्ट का सामना, मैं तो जुर्रत नहीं कर सकता सर ऑनेस्टली। सो मैं अगर ये कोई कह देता है कि भाई हमारा ये जो फलां मिनिस्टर है, या फलां प्राइम मिनिस्टर है, या फलां पब्लिक ऑफिस होल्डर है, मुझे उसका नाक पसंद नहीं है, तो सो व्हाट? बाहर कैरिकेचर्स बनते हैं। जिस वक्त ये डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जब कैंपेन शुरू हुई, तो लोग सुअर के मुजस्मे उठा के निकले, उन्होंने कहा इसकी शक्ल सुअर से मिलती है, क्या वो उसको तुम देगा? ये यहां कॉन्सेप्ट है कि जो बात करेगा उसको तुम दो, जो बात करेगा उसकी ऐसी की तैसी। ये जो ऐसी की तैसी वाली का माइंडसेट है ना, ये स्टेट का माइंडसेट बन चुका है। ये तुम देने का माइंडसेट, ये माइंडसेट बेसिकली गलत है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों में से हूँ जो पहले भी इस माइंडसेट के खिलाफ थे। जब मोहसिन बेग के साथ हुआ, मैं उन लोगों में हूँ जिन्होंने सबसे पहले कहा कि इमरान खान साहब ये फाशिज्म हो रहा है। राना सनाउल्लाह के खिलाफ केस हुआ, मैंने पहले लोगों में से मैंने कहा कि ये गलत हो रहा है। सो हम आज भी कहेंगे ये गलत हो रहा है, आइंदा भी किसी के साथ होगा, हमारे नज़रियाती मुखालिफ क्यों ना हो, कहेंगे गलत होगा। और बहुत सारे लोग सीख रहे हैं, आज मेरे तबके के बहुत सारे लोग सीख रहे हैं, जिनसे हमसे माजी में गलतियां हुई होंगी, हमने भी माजी में किसी गलत मौके पे, किसी सही मौके पे किसी गलत सोच को इख्तियार किया होगा, लेकिन आज हमें भी एहसास हो रहा है कि वो गलत था। जो गलत है वो हर दौर में गलत होता है, और जो आज हो रहा है ये बदतरीन अदवार और बदतरीन गलत जो हुकूमती हथकंडे उनमें से एक है। बहुत शुक्रिया आमिर अब्बास साहब, शुक्रिया, थैंक यू। आमिर अब्बास साहब का बड़ा क्लियर नैरेटिव है, मौक़िफ़ आपने सुना, और उन्होंने कहा कि ये हमारी जुर्रत है, हमारी अपनी बहादुरी है, दीदा दिलेरी है कि हम आज बोल रहे हैं, हमें बोलने नहीं दिया जा रहा। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफ़िज़।